इस वीडियो में जो हम सीखेंगे वो है फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय लेंस, राइट। तो उसमें क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस। इस पार्ट में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है कुछ इमेज ऑब्जेक्ट का कुछ पोजीशन होगा बाय द कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता करना है, उसका लोकेशन आपको पता करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है प्रॉपर्टीज, राइट। तो उसका प्रॉपर्टीज आपको पता करना है, उसका लोकेशन आपको पता करना है, ऑब्जेक्ट को डिफरेंट पोजीशन में रख के। तो फर्स्ट हम करेंगे कॉन्वेक्स लेंस, उसके बाद आएगा कॉन्केव लेंस। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, दिस इज द मेन पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर। तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, राइट, मतलब बहुत दूर ऑब्जेक्ट है कंपेयर टू द लेंस। तो डायग्राम कैसे होगा, तो ये है आपका कॉन्वेक्स लेंस और ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है, मतलब बहुत दूर है ऑब्जेक्ट को दिखाई नहीं देगा। इस तरह का डायग्राम ड्रॉ करने से पहले आप लोगों को 2-3 बातें आपको याद रखना पड़ेगा। नंबर 1 क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये कॉन्वेक्स लेंस है, मैं ये हाथ से ड्रॉ कर दिया इसीलिए थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, इधर उधर हो गया, आप पेंसिल कॉम्पास से ड्रॉ कर लेना। और जो लाइन है वो 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर लेना, 12 सेंटीमीटर लेना और उसके 6 सेंटीमीटर में आप कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ कर लेना और 2 सेंटीमीटर गैप में फर्स्ट फोकस और सेकेंड फोकस ले लेना फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर। ये ऑप्टिकल सेंटर आपका 6 सेंटीमीटर होगा, राइट। ये 6 सेंटीमीटर मैंने लिख दिया, आप 16 भी ले सकते हैं, 16 अगर लेंगे तो 8 सेंटीमीटर लेना ऑप्टिकल सेंटर। उसके बाद 2 छोड़ के सेकेंड फोकस मतलब 8 पे लेना, आप 8 सेंटीमीटर पे लेना आप, मैं 12 सेंटीमीटर का बात कर रहा हूँ टोटल लेंथ। तो 8 सेंटीमीटर फोकस लेना और इधर होगा 4 सेंटीमीटर। तो आपका इजी हो जाएगा ड्राइंग, राइट, आप कर पाओगे। अब क्या है, ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो लाइट रे कैसे इंसिडेंट होता है, लाइट रे पैरेलल इंसिडेंट होता है, ओके, टू ईच अदर। तो मैंने पैरेलल इंसिडेंट किया है, देखिए ये लाइट रे आ रहा है यहां से, राइट। अब रूल क्या था, कॉन्वेक्स लेंस में रूल क्या था, सेकेंड फोकस का डेफिनेशन क्या था, व्हेन पैरेलल रेज इंसिडेंट ऑन द कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस इट विल पास थ्रू द सेकेंड फोकस, राइट। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस क्या होगा, ये सेकेंड फोकस के थ्रू जाएगा, इधर भी वही होगा। ये है डायग्राम आपका, समझ लीजिए। तो ऑब्जेक्ट एक्चुअली सेकेंड फोकस, ये है आपका ऑब्जेक्ट सेकेंड फोकस में फॉर्म हो जाएगा, राइट। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इस ऑब्जेक्ट का, क्लियर हो गया आप लोगों का। अब कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, नंबर 1 हाईली डिमिनिश्ड, और पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट इमेज। नंबर 2 अपराइट तो नहीं होगा, ये इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। अगर ऑब्जेक्ट का हेड का डायरेक्शन अपर साइडेड होगा तो इमेज का हेड का डायरेक्शन डाउन साइडेड होगा, तो इसका मतलब है इन्वर्टेड। अगर सही दिशा में, दोनों ही एक ही दिशा में होता तो ये होता अपराइट और इरेक्ट, राइट। इन्वर्टेड होगा और पोजीशन क्या होगा और लोकेशन क्या होगा इसका, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन। तो लोकेशन इसका आएगा ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस, क्या होगा, ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इमेज वर्चुअल होगा और रियल होगा, तो ये रियल इमेज होगा। क्यों होगा रियल इमेज? क्योंकि ये एक्चुअल में इंटरसेक्शन के थ्रू पैदा हुआ है। इमेज जो फॉर्म हुआ है वो एक्चुअल इंटरसेक्शन के थ्रू, जब इमेज फॉर्म होता है एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ द लाइट रेज, तब उसे हम रियल इमेज कहते हैं। ओके, तो इमेज रियल होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा और इन्वर्टेड होगा। ये था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इमेज। और लोकेशन क्या होगा? ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस, मतलब लेंस जिस साइड, ऑब्जेक्ट जिस साइड में है उसका ऑपोजिट साइड में, लेंस के ऑपोजिट साइड में ऑब्जेक्ट फॉर्म होगा। एट द फोकस, ओके, राइट, फोकस पॉइंट पे होगा। आप इसका यूजेस क्या है? इस तरह का लेंस कहाँ पे यूज होता है? कौन से इंस्ट्रूमेंट में इस तरह का लेंस यूज होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल बर्निंग ग्लास में। ओके, तो इसका यूजेस है बर्निंग ग्लास। बर्निंग ग्लास में इस तरह का कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है। जो हम लोग जब छोटा था तब हम लोगों ने क्या किया था, आप लोगों को तो याद ही है, जो नीचे में कुछ कागज़ का टुकड़ा रखा और लेंस को पकड़ा यहाँ पे, कॉन्वेक्स लेंस को, उसका फोकस तय किया और सनलाइट को जो रे है उसको पिन पॉइंट एक ही जगह में हम लोग फोकस किया, तो थोड़ी देर बाद क्या हुआ? वो जल जाता था। क्या होता था? जल जाता था। तो ये बर्निंग ग्लास के थ्रू यूज होता है, राइट। और एक है, इसके बाद होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फार डिस्टेंस, नॉट इन्फिनिटी बट वेरी फार डिस्टेंस। तब क्या होगा? मतलब ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, तब क्या होगा? व्हेन द ऑब्जेक्ट एट फार डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर है कंपेयर टू द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के कंपैरिजन में बहुत दूर है बट नॉट एट इन्फिनिटी। तब डायग्राम आप कैसे ड्रॉ करोगे? वही 12 सेंटीमीटर लाइन आप ले लेना। तो मैं यहाँ बाय हैंड ड्रॉ कर रहा हूँ, थोड़ा इधर उधर हो जाएगा। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर, राइट। अगर ऑब्जेक्ट वेरी फार डिस्टेंस में है तो क्या होगा? फर्स्ट आप एक काम कीजिए, एक स्ट्रेट लाइन फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर आप कर लीजिए। ये स्ट्रेट क्यों होगा? ऑप्टिकल थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर डेफिनेशन क्या था? व्हेन लाइट रे इंसिडेंट रे passes through the optical center, it will pass through undeviatedly for the thin convex lens. थिन कॉन्वेक्स लेंस का मतलब ही है, अगर ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू कोई लाइट रे पास करेगा तो कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा, अनडेविएटेडली वो पास कर जाएगा, राइट। अब एक काम करते हैं, एक लाइट रे को लेता हूं मैं, फोकस के थ्रू, राइट। तो फोकस के थ्रू लाइट रे आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस क्या होगा? वो पास कर जाएगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा, तो ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह का होगा। ऑब्जेक्ट एक्चुअली फोकस में होगा, मैं हाथ से ड्रॉ किया, इधर उधर हो गया, पेंडिंग हो गया लाइट रे, इसलिए फोकस पे नहीं हुआ। ये अगर पेंसिल कॉम्पास से प्रॉपर मेजरमेंट से आप लोग करोगे तो फोकस में ही होगा, सेकंड फोकस में, राइट। तो इस तरह का लाइट रे, इस तरह का डायग्राम आप लोगों को ड्रॉ करना है, राइट। P1 PP प्राइम। अब इसका भी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन, इमेज फॉर्मेशन करने के लिए कोई भी इमेज, कॉन्वेक्स लेंस हो या कॉनकेव लेंस हो, आपको 2 लाइट रे का ज़रूरत होता है। मिनिमम 2 लाइट रेज, इंसिडेंट लाइट रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इमेज, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका? फर्स्ट तो होगा रियल इमेज, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन के थ्रू ये फॉर्म हुआ है, दैट्स व्हाई इट्स अ रियल इमेज। नंबर 2 डिमिनिश्ड होगा,
अब डिमिनिश्ड का मतलब क्या है? डिमिनिश्ड का मतलब छोटा होगा कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट का साइज 5 फीट है तो इमेज का साइज उससे छोटा होगा, कम होगा, लेस देन 5 फीट होगा। ओके, तो 2, 3 फीट, 1 फीट कोई भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। कितना दूर ऑब्जेक्ट है इसका पोजीशन के ऊपर डिपेंड कर रहा है कितना छोटा होगा। तो डिमिनिश्ड होगा। नंबर 3 क्या होगा? इन्वर्टेड होगा और अपराइट होगा। ये क्वेश्चन है, ये इन्वर्टेड होगा, राइट? उल्टा इमेज फॉर्म करेगा, मतलब अगर हेड अपर हेडेड होगा तो वो डाउन हेडेड हो जाएगा, उल्टा इमेज फॉर्म कर देगा। नेक्स्ट है लोकेशन। इमेज का लोकेशन किधर होगा? पोजीशन। नंबर लोकेशन ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस एट द फोकस। और फोकस प्लेन, फोकल प्लेन में भी हो सकता है, और फोकल प्लेन। अब किस तरह से इमेज आप ड्रॉ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये फोकल प्लेन पे होगा या फोकस पे होगा, राइट? इसका यूजेस क्या है? अब इसका यूजेस होगा, इस तरह का लेंस हम कहाँ यूज करते हैं? दिस इज द क्वेश्चन। इस तरह का लेंस हम कैमरा में यूज करते हैं। ओके, तो इसका यूजेस है कैमरा। कैमरा लेंस में ऑब्जेक्ट बहुत दूर होता है। ओके, और भी कैमरा लेंस का यूजेस है, बाद में भी हम लोग देखेंगे। तो ये कैमरा लेंस का यूजेस है। नेक्स्ट आएगा आपका ऑब्जेक्ट। व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, नॉट वेरी फार डिस्टेंस, नॉट इंफिनिटी, बट बियॉन्ड 2f, मतलब 2f से थोड़ा ही दूर। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट बियॉन्ड 2f। अब क्वेश्चन है सर 2f क्या होता है? आपका जो फोकस है, फर्स्ट फोकस है, उसका डबल, मतलब जो फर्स्ट फोकल लेंथ है उसका डबल डिस्टेंस के भी बाहर है ऑब्जेक्ट, तो उसे हम 2f बोलेंगे, राइट? तो डायग्राम ड्रॉ करने से आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। देख लीजिए, लेंस को मैंने थोड़ा थिन कर दिया यहाँ पे। ये आपका ऑप्टिकल सेंटर है O। अब यहाँ पे आपका फास्ट फोकस है, दैट इज F1। ये डिस्टेंस आप याद रखिएगा, O to F1। ये सिमिलर होना चाहिए इस साइड पे भी, O to F2, शायद इस पॉइंट पे होगा OF2। उसके बाद फिर से इसी डिस्टेंस को डबल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2F2, राइट? और इस डिस्टेंस को अगर इधर डबल करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2F1, क्योंकि मैंने बाई कॉन्वेक्स लेंस लिया है। क्योंकि दो स्फेरिकल जो स्फीयर का जो पार्ट है, दोनों सेम स्फीयर का पार्ट है, इसलिए बाई कॉन्वेक्स लेंस है ये। तो ऑब्जेक्ट अब कहाँ पर है? बियॉन्ड 2f, मतलब 2f से भी दूर है। ओके, तो ऑब्जेक्ट मैंने ड्रॉ कर लिया। ये है आपका ऑब्जेक्ट। देखिए अपर हेडेड एरो है, मतलब ये खड़ा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है इस साइड से खड़ा हुआ है। तो इमेज ड्रॉ करने से आपको पहला रूल क्या था आप लोगों को मैंने बता ही दिया। पहला रूल था मिनिमम 2 इंसिडेंट रेज आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म द इमेज, राइट? तो पहले हम कर लेते हैं incidence rays are incidents parallel to the principal axis। तो parallel to the principal axis अगर होगा तो क्या होगा? It will pass through the focus, right? It will pass through the focus। नेक्स्ट आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से देख लीजिए। इसी पॉइंट से ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू एक लाइट रे को पास करना है, कुछ इस तरह। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया लेकिन आप लोग समझ जाओगे।
ओके, तो ये देखिए हेड से मैंने लाइट रे स्टार्ट किया था, तो इधर हेड होगा, तो एक्चुअली इमेज होगा ये, राइट, यहां पर इमेज हो जाएगा। तो देखिए अब पूरी तरह समझ में आ जाएगा कि ये इन्वर्टेड इमेज है, क्योंकि हेड से मैंने स्टार्ट किया था, तो अगर क्रॉस सेक्शन यहाँ पे हो रहा है तो हेड यहाँ पे ही होगा, तो एक्चुअली तो इन्वर्टेड इमेज फॉर्म हो गया। अब पोजीशन क्या है, इन बिटवीन फास्ट फोकस एफ एंड 2f, ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस, राइट। तो देख लेते हैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और लोकेशन क्या है। लोकेशन तो मैंने बता दिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियल इमेज है। क्यों रियल इमेज है? बिकॉज द इमेज इज फॉर्म ड्यू टू द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट और रिफ्रैक्टेड लाइट। तो ये रियल इमेज है। नंबर 2 इन्वर्टेड है। नंबर 3 क्या है? डिमिनिश्ड है, राइट। मतलब देखिए कंपैरिजन आप करोगे, ये हाथ से ड्रॉ किया इसीलिए पता नहीं चला, आप प्रॉपर मेजरमेंट करके इंस्ट्रूमेंट यूज करके इमेज को पिक्चर को ड्रॉ करोगे, डायग्राम को ड्रॉ करोगे, तो क्या होगा पता चल जाएगा। कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट द इमेज साइज इज स्मॉल, ओके, तो डिमिनिश्ड होगा। अब लोकेशन पे आते हैं। लोकेशन क्या होगा? मैंने पहले ही बता दिया लोकेशन कहाँ पे होगा। तो लोकेशन होगा इन बिटवीन F and 2F, opposite side of the lens, opposite side of the lens, right। अब इसका यूजेस क्या है? इसका यूजेस है कैमरा। इसके बाद आएगा एग्जैक्ट 2f में ऑब्जेक्ट रखे हम लोग इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे 2f में। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज 2f, तो एक्चुअली क्या हो रहा है देखिए, पहले इन्फिनिटी में था ऑब्जेक्ट, उसके बाद थोड़ा हम लोगों ने लेंस के तरफ खींचा ऑब्जेक्ट को, वेरी फार डिस्टेंस, दैट इज बियॉन्ड 2f, वेरी वेरी ग्रेटर देन f, फोकस से बहुत बाहर है। उसके बाद थोड़ा और सामने खींचा बियॉन्ड 2f, अब और थोड़ा सामने खींच रहे हैं एट 2f। तो कोई चेंजेस आप लोगों ने दिखा यहाँ पे? क्या चेंजेस था? जब ऑब्जेक्ट धीरे धीरे लेंस के तरफ आ रहा है, ऑब्जेक्ट का साइज इंक्रीज हो रहा है और उसका पोजीशन क्या हो रहा है? फोकस से धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। पहले क्या था? इन्फिनिटी में जब था फोकस, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ पे फॉर्म हो रहा था? फोकस में, और उसका साइज क्या था? हाईली डिमिनिश पॉइंट इमेज था। जब हमने थोड़ा बियॉन्ड 2f किया तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे हो गया? इन बिटवीन f एंड 2f, थोड़ा पास खींच लिया, इन बिटवीन f एंड 2f हो गया, थोड़ा इससे साइज बड़ा हो गया, पहले केस से ज़्यादा साइज बड़ा हो गया। अब 2f पे रख के देख लेते हैं क्या होता है साइज। मैंने पहले ही ड्रॉ कर दिया, तो ड्रॉ करने का फिर से मैं बता देता हूँ, रिपीट कर देता हूँ। रूल्स क्या है? रूल्स नहीं, ये आप लोगों के कोई समस्या अगर नहीं होगा नहीं, तो इसी केस में मैं बता रहा हूँ। 16 सेंटीमीटर लाइन भी ले सकते हैं आप, टोटल लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, और 12 सेंटीमीटर भी आप ले सकते हैं। अगर कोई 16 सेंटीमीटर लाइन ले रहा है तो 6 सेंटीमीटर में आप लोग कॉन्वेक्स लेंस ड्रॉ कर लेना, और कोई 16 ले रहा है तो 8 सेंटीमीटर में ले लेना, और 2 सेंटीमीटर गैप में आप फोकस को पॉइंट आउट कर देना, ओके। तो देखिए फर्स्ट ऑब्जेक्ट कहाँ पे है? सेकेंड फोकस 2f में है, नॉट सेकेंड फोकस, 2f में ऑब्जेक्ट है, राइट। देखिए ये आपका ऑब्जेक्ट, ध्यान रखिए पहले लाइन क्या होगा?
पैरेलल होगा कंपेयर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। हो गया पैरेलल। आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस क्या होगा? इट विल पास थ्रू द फास्ट फोकस, सॉरी, तो फास्ट फोकस के थ्रू जाएगा। फिर से हम लोगों को क्या करना है? एक लाइन और ले लेना है और इधर से पास करवाना है। थोड़ा टेढ़ा टूरा हो गया, देख लीजिए आप लोग। तो इमेज कहां पे फॉर्म होगा? एग्जैक्टली सेकेंड फोकस में। ये हाथ से ड्रॉ किया इसीलिए थोड़ा टेढ़ा मेरा हो गया, आप देख लीजिएगा। तो सेकेंड देखिए, अब इमेज का पोजीशन भी शिफ्ट हो रहा है इनटू द राइट साइड। जब आप इसको ऑब्जेक्ट को इधर से इधर खींच रहे हो, लेंस के तरफ खींच रहे हो, इमेज का भी पोजीशन धीरे धीरे शिफ्ट हो रहा है। पहले फोकस में हो रहा था, उसके बाद बीच में फॉर्म हुआ, उसके बाद एग्जैक्ट फोकस में फॉर्म हुआ, उसके बाद क्या होगा? अब लोग समझदार हो। ओके, नाउ द कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स? वही वाला रियल और वर्चुअल। तो क्या होगा इसमें? रियल इमेज होगा। रीजन क्या है? कमेंट करके बता दीजिए। रियल इमेज। नंबर 2 क्या होगा? डिमिनिश्ड और एनलार्ज। क्या होगा? कोई भी नहीं होगा। डिमिनिश्ड भी नहीं होगा, एनलार्ज भी नहीं होगा, छोटा भी नहीं होगा, बड़ा भी नहीं होगा कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स। एक्चुअल एग्जैक्ट द सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट होगा। यहां पे क्या होगा? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये किसका सेम साइज? कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। मतलब इमेज का जो साइज होगा एग्जैक्टली सेम साइज होगा कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट। ओके। नंबर 3 इन्वर्टेड होगा और अपराइट होगा और इरेक्ट होगा। इन्वर्टेड होगा, ऑब्वियसली ये हेड है, इसका हेड यहां पे था तो ये इन्वर्टेड होगा। नाउ द लोकेशन ऑफ द इमेज। लोकेशन कहां पे होगा? फॉर्म कहां पे होगा? एट 2F। ओके, सेकेंड फोकस पे फॉर्म होगा ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस। ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस, राइट। तो एग्जैक्ट 2F में फॉर्म करेगा ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस। मैंने एग्जैक्ट 2F2 क्यों नहीं बोला? ये भी क्वेश्चन है। सर इमेज तो 2F2 में फॉर्म हुआ, सर आपने 2F बता, मतलब फोकस से डबल डिस्टेंस में फॉर्म होगा ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस। मैंने क्यों बताइए? अगर ऑब्जेक्ट आप 2F2 में लेते तो तब इमेज कहां फॉर्म होता? सॉरी, ये 1 होगा। अगर ऑब्जेक्ट आप 2F2 में लेते तो इमेज कहां पे फॉर्म होता? 2F1 में फॉर्म होता। तो मैंने जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने बोल दिया, नॉट दैट डिपेंडिंग ऑन द पोजीशन ऑफ द इमेज, आप लेफ्ट साइड में ले रहे हो और राइट साइड में ले रहे हो, ये तो नहीं। तो इसीलिए मैंने लिखा 2F में इमेज फॉर्म होगा, मतलब डबल डिस्टेंस ऑफ द फोकस। ओके, इसका यूजेस क्या होगा? इसका यूजेस होगा टेरिस्टोरियल टेलीस्कोप में इसका यूजेस होता है। जो टेलीस्कोप होता है ना, कुछ इस तरह का दिखता है। बहुत दिनों पहले यूज होता था प्लेग्राउंड में खेल देखने के लिए, फुटबॉल मैच, क्रिकेट मैच देखने के लिए। तब वो जो बाउंड्री लाइन, वॉल लाइन होता था, कोई अगर उसके पार देख नहीं पा सकता था तो उसको इस तरह से हम लोग देखते थे। टेरिस्टोरियल टेलीस्कोप में इस तरह का लेंस यूज होता है। तो इसका यूजेस होगा टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप।
ओके, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन F1 एंड 2F1, अब क्या कर रहे हैं हम लोग, और थोड़ा इस साइड खींच रहे हैं, मतलब और थोड़ा लेंस के पास ला रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे फॉर्म होगा, सब लोगों को इमेज कहाँ पे फॉर्म होगा आप लोगों को पता ही है, पता चल चुका अभी तक। तो ऑब्जेक्ट को पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ओके। अब यहां से लाइट रे पास हो रहा है हेड से पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस क्या होगा, ये फोकस से पास कर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, एक लाइन आप लोग क्या कर लेना, ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर लेना, ओके। ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास हो गया, लाइट रे सीधा ही खींचना, मेरा शायद इधर उधर हो गया, तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, यहां पे फॉर्म हो रहा है, राइट। तो मतलब क्या है इसका, इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, देखिए अब ऑब्जेक्ट को थोड़ा लेंस के पास हम लोगों ने खींचा, इमेज इससे बाहर चला गया, और साइज देखिए कंपेयर टू द ऑब्जेक्ट साइज भी बड़ा हो गया। तो मतलब जब आप लेंस के थ्रू लेंस के पास खींचोगे ऑब्जेक्ट को, थोड़ा पास रखोगे ऑब्जेक्ट को, तो ऑब्जेक्ट का साइज भी बड़ा हो जाएगा और उसका पोजीशन भी धीरे 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 लेंस से दूर होता जाएगा, इमेज का पोजीशन, ओके। तो इसको समझने के लिए हम लोग कुछ पॉइंट आउट किया हुआ है, एक्चुअली इन डिटेल वर्ड यही है, जब ऑब्जेक्ट लेंस के पास आता है तो इमेज थोड़ा दूर फॉर्म होता है और साइज भी बढ़ जाता है, ओके। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कौन बता सकता है कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स होगा नंबर 1 रियल तो होगा ही होगा, नंबर 2 क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, नंबर 3 क्या होगा, साइज क्या होगा, एनलार्ज। देखिए ऑब्जेक्ट का साइज ये है, सपोज ये है ए, ये है बी, तो उल्टा हो जाएगा, ये है बी, ये है ए प्राइम हो जाएगा, ओके, उल्टा हो जाएगा, एनलार्ज होगा साइज, मतलब बढ़ जाएगा, ओके। अब लोकेशन क्या होगा, मतलब इमेज कहां पे फॉर्म होगा, बियॉन्ड 2F, कहां होगा, बियॉन्ड 2F, ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस, ओके। अब इसका यूजेस क्या है, सिनेमा में हम लोग इसे यूज करते हैं, कहां पे, सिनेमा, मतलब प्रोजेक्टर्स जहां पे यूज होता है वहां पे हम लोग इसे यूज करते हैं, सिनेमा में, ओके। तो सिनेमा में हम लोग यूज़ करते हैं, और जिसे हम प्रोजेक्टर्स कहते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर्स बोलते हैं, तो सिनेमा ही है, क्लियर। तो ये था, अब क्या करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्ट को और थोड़ा पास लाएंगे फोकस पे, ओके। तो क्या होगा देख लेंगे। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट फोकस, दैट इज F1 में अब ऑब्जेक्ट होगा, मतलब और थोड़ा पास हम लोग लेंस के पास में ऑब्जेक्ट को ले आया, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर लिया हम लोगों ने, राइट। अब क्या करेंगे, एक लाइन इधर, और कहां से पास करेगा, रूल्स तो पता ही है आप लोगों का, फोकस के थ्रू पास कर जाएगा, बहुत इजी है। पैरेलल लाइन लो कंपेयर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और उसको फोकस से पास करवाओ, तो हो गया आपका, ये है
और एक लाइन कैसे होगा, थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर भी हम लोगों ने लाइन लिया। ऑब्जेक्ट कहां पे फॉर्म किया, बता सकते हैं आप लोग, ऑब्जेक्ट कहां पे फॉर्म किया, इन्फिनिटी में फॉर्म करके, राइट? क्योंकि ये दोनों लाइट रे कभी भी मीट नहीं होगा, और मीट नहीं होगा पैरेलल रेज कहां पे होता है, इंसिडेंट रेज, और जब इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट होता है। मतलब हम लोग ये एज्यूम कर लेते हैं इन्फिनिटी में जाके मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ये एजम्पशन है। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में था तब क्या हो रहा था, फोकस में फॉर्म हो रहा था। जब ऑब्जेक्ट फोकस में है तो इमेज कहां पे फॉर्म हो रहा है, इन्फिनिटी में फॉर्म हो रहा है। ऑपोजिट, फुल्ली ऑपोजिट। देखिए ऑब्जेक्ट 2f में है, इमेज भी 2f में हो रहा है। ऑब्जेक्ट अगर बियॉन्ड 2f है तो इमेज इन बिटवीन f एंड 2f है। ऑब्जेक्ट फोकस में है तो इन्फिनिटी में फॉर्म हो रहा है, राइट? तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, नंबर 1 रियल तो होगा, नंबर 2 क्या होगा, एनलार्ज, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा साइज, एनलार्ज। नंबर 3 क्या होगा, एट इन्फिनिटी, ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस। मतलब इमेज, ऑब्जेक्ट जिस साइड में होगा लेंस का उसके ऑपोजिट साइड में इमेज फॉर्म करेगा, ऑब्वियसली, क्योंकि इमेज फॉर्म होता है आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस। ऑपोजिट साइड ऑफ द लेंस, ओके। अब ये तो लोकेशन हो गया आपका, ये आपका लोकेशन हो गया, और ये इन्वर्टेड होगा ऑब्वियसली। फोर्थ पॉइंट क्या होगा, इन्वर्टेड, राइट? तो उल्टा इमेज फॉर्म होगा, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में उल्टा फॉर्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे, और थोड़ा पास लाएंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और अब इसके यूजेस क्या है, इसका यूजेस है कॉलीमीटर इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। कहां पे यूज होता है, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इन कॉलीमीटर, कॉलीमीटर इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ओके। अब ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखेंगे, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। ऑब्जेक्ट इन बिटवीन O एंड F, इन बिटवीन, ये इज हो गया था, ये इन होगा, इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस, दैट इज U लेस देन F। तो इसका बीच में होगा, राइट? तब क्या होगा ऑब्जेक्ट, मतलब एकदम पास आ गया ऑब्जेक्ट, फोकस से भी कम डिस्टेंस में है। तो ऑब्जेक्ट को हम लोगों ने क्या किया, ड्रॉ कर लिया। अब आपका काम क्या है, कुछ नहीं है, बस ड्रॉ करते जाओ करते जाओ, हो गया। अब इसको फोकस के थ्रू पास करो, फोकस में नहीं हुआ, ठीक है, चल जाता है, हाथ से ड्रॉ कर लिया तो ये तो बनता ही है। और ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू और एक कर लो, ओके। देखिए ये तो पैरेलल लाइन नहीं है, ये पैरेलल लाइन है, क्योंकि ये धीरे 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 दोनों का डिस्टेंस बढ़ रहा है। पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन, ये दोनों को हम पैरेलल लाइन बोलेंगे, दोनों का डिस्टेंस अगर सेम होगा तो। लेकिन ये पैरेलल लाइन नहीं हो सकता, तो मतलब अब क्या करेंगे हम लोग, इसको एक्सटेंड करेंगे, बैक में प्रोड्यूस करेंगे इस लाइन को। स्केल होगा तो बेहतर होगा, स्केल नहीं है, मेरा हाथ ही स्केल है, देख लीजिए, इसको बैक में प्रोड्यूस करेंगे, ओके। शायद इसी तरह होगा, टेढ़ा मेरा हो गया तो माफ कर देना। जहां पे ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहा है, यहां पे फॉर्म हो जाएगा इमेज। तो इमेज का माथा होगा,
हेड होगा और ये एक्चुअल इमेज नहीं होगा, ये होगा रियल इमेज तो नहीं होगा, ये वर्चुअल इमेज हो जाएगा आपका। क्लियर? तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल वर्चुअल इमेज होगा, क्योंकि दिस इमेज इज नॉट फॉर्म्ड बाय द एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज और रिफ्रैक्टेड रेज, क्योंकि ये दोनों एक्चुअल इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। हम लोग क्या कहें, इसको बैक में प्रोड्यूस किया तब जाके इंटरसेक्ट किया, तो ये वर्चुअल, ये एज्यूम टू सीन नॉट एक्चुअली हैपेंड, दैट्स व्हाई इट्स अ वर्चुअल इमेज, नॉट द रियल इमेज। वर्चुअल। नंबर 2, इन्वर्टेड होगा और इरेक्ट होगा और ऑपराइट होगा। अभी तक जितना भी इमेज फॉर्म किया सब क्या हुआ, फॉर द कॉन्वेक्स लेंस इन्वर्टेड था, पर ये क्या है, अपराइट और इरेक्ट। क्या बोलेंगे हम लोग, अपराइट और इरेक्ट, दोनों सेम ही, मतलब दोनों का सेम ही है, मतलब सीधा इमेज फॉर्म होगा, उल्टा नहीं। ओके। नंबर 3, साइज क्या होगा, साइज ऑफ द इमेज एनलार्ज। एकदम आंखों से देख के ही पता चलता है, जितना भी भूल हो डायग्राम में, जितना भी ड्राइंग में भूल हो, देख के ही पता चल रहा है साइज बढ़ जाएगा, मतलब एनलार्ज्ड होगा। ओके। नेक्स्ट है लोकेशन। कहां पे फॉर्म होगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट और लेंस, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट अब इस साइड में लोगे तो इसी साइड में इमेज फॉर्म हो जाएगा, तो सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका यूजेस क्या है, क्योंकि पर क्यों है चैप्टर को नंबर पाने के लिए सर, बहुत सही आंसर, क्योंकि फ्यूचर में हम इसको करेंगे क्या, ये पढ़ के तो कोई काम नहीं आएगा, प्रैक्टिकल लाइफ में इसका कोई यूजेस नहीं है, राइट। तो इसका यूजेस ही, इसका प्रैक्टिकल लाइफ में यूजेस क्या है, यूजेस है, तो इसका यूजेस है सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल माइक्रोस्कोप। ओके, ये था पूरा कॉन्वेक्स लेंस का खुला चिट्ठा। अब क्या आएगा, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर कॉन्केव लेंस। इसी प्रोसेस को हम लोग रिपीट करेंगे, बस उसका 2 ही डायग्राम है सिंपल। इसका जो 7 डायग्राम था उसका 2 ही डायग्राम है। तो इसका अगर आप समराइज करें इन शॉर्ट कॉन्वेक्स लेंस का, तो क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर होगा कंपेयर टू द लेंस, तो इमेज साइज छोटा हो जाएगा और वो फोकस के इर्द गिर्द फॉर्म होगा, फोकस के आसपास फॉर्म हो जाएगा और फोकस प्लेन में फॉर्म हो जाएगा। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो फोकस एग्जैक्ट फोकस में फॉर्म हो जाएगा, इन्फिनिटी में है तो। अगर ऑब्जेक्ट वेरी फार डिस्टेंस है तो फोकस प्लेन में फॉर्म हो सकता है। और साइज क्या होगा, ऑब्जेक्ट के साइज कंपैरिजन में इमेज का साइज छोटा होगा। नेक्स्ट, अगर ऑब्जेक्ट को अगर खींचोगे, मतलब पास लाओगे टू द लेंस, लेंस के पास लाओगे, तो क्या होगा, धीरे 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 इमेज का साइज शिफ्ट होगा ऑपोजिट साइड में, राइट साइड में शिफ्ट हो जाएगा और साइज भी बढ़ने लगेगा। लेकिन एक एक्सेप्शनल केस है, फोकस तक ये ठीक होगा, फोकस के बाद अगर बियॉन्ड एफ एंड ओ में, मतलब सॉरी इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फर्स्ट फोकस के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रखोगे, कहीं पर भी रखोगे, तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सेम साइज में फॉर्म होगा और वर्चुअल इमेज हो जाएगा और बहुत लंबा चौड़ा इमेज फॉर्म होगा, बहुत साइज में बड़ा हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो इसे सिंपल माइक्रोस्कोप में यूज़ किया जाता है। सिंपल माइक्रोस्कोप में जो इमेज फॉर्म होता है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होता है, नॉट द रियल इमेज। ओके, तो अब क्या है, फॉर कॉन्केव लेंस, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन ऑफ इमेज फॉर ए कॉन्केव लेंस। उसमें क्या है, फर्स्ट केस क्या है, 2 ही केस है इसका।
व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, और वेरी फार डिस्टेंस, बहुत दूर है ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो दोनों का इक्वल डायग्राम होगा ऑलमोस्ट। तो क्या होगा, ये डाइवर्ज करता है, नॉट द कन्वर्जन, तो ये डाइवर्ज करेगा, कन्वर्ज तो इसमें नहीं होगा, तो इधर चला जाएगा। ओके, और ये मतलब ये लाइट आ रहा है, ये कन्वर्ज कर दिया इस डायरेक्शन में, ये लाइट जा रहा है इधर कन्वर्ज कर दिया। मैंने इसको बैक में प्रोड्यूस किया, तो इमेज कहाँ पे फॉर्म हुआ, फोकस में, सेम साइड ऑफ द लेंस। ओके, इन्फिनिटी बहुत दूर है, मतलब इन्फिनिटी से लाइट रे आएगा, इन्फिनिटी से लाइट रे आएगा तो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस होगा, इमेज यहाँ पे फॉर्म करेगा। सिमिलर केस यहाँ पे भी है। तो क्या है, सिमिलर केस यहाँ पे भी है। फर्स्ट लाइट रे, दोनों ही पैरेलल लाइट रे, बहुत डिस्टेंस से आ रहा है तो पैरेलल रेज आ रहा है, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द कॉन्केव लेंस ये हो जाएगा प्रिंसिपल एक्सिस के थ्रू पैरेलल, और ये ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर रहा है, तो ये सीधा जाएगा विदाउट एनी डेविएशन। तो इसको मैंने बैक में प्रोड्यूस किया, तो जिधर इंटरसेक्ट करेगा उधर इमेज फॉर्म होगा, वो फोकस में होगा, राइट। शायद डायग्राम थोड़ा इधर उधर हो गया ड्यू टू द ड्राइंग बाय हैंड, तो इस तरह का कुछ डायग्राम होगा, राइट। और इसका कैरेक्टरिस्टिक्स पता कर लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा इसका, फर्स्ट ऑफ ऑल ये तो वर्चुअल इमेज होगा। देखिए एक्चुअल इंटरसेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तो वर्चुअल इमेज फॉर्म कर रहा है। ओके, इमेज कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, वर्चुअल इमेज होगा। नंबर 2 इरेक्ट होगा और ऑफ राइट होगा। नंबर 3 साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, ये तो पॉइंट इमेज फॉर्म किया, और ये वेरी फार डिस्टेंस है, थोड़ा साइज बड़ा होगा तो हाईली डिमिनिश्ड होगा। नेक्स्ट लोकेशन सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज का लोकेशन कहाँ पे होगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, राइट, क्लियर। अब इसका यूजेस क्या है, इस तरह का कॉन्केव लेंस कौन से डिवाइस में, कौन से इंस्ट्रूमेंट में यूज होता है, ये गैलीलियन टेलीस्कोप में यूज होता है। कहाँ पे, गैलीलियन टेलीस्कोप में। गैलीलियन टेलीस्कोप में इसका यूजेस है, राइट, क्लियर। तो ये था आपका डायग्राम। कोई भी डाउट हो तो पूछ लेना, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा।
ये था फर्स्ट केस। सेकेंड केस क्या है, आप इमेज ऑब्जेक्ट को किसी भी पोजीशन में रखो, किसी भी पोजीशन पे रखो, तब डायग्राम क्या होगा, ड्राइंग क्या होगा, नॉट द इन्फिनिटी, एक्सेप्ट इन्फिनिटी और वेरी फार डिस्टेंस, मतलब बियॉन्ड 2f, बियॉन्ड 2f, एट द 2f, इन बिटवीन f एंड 2f, तो क्या होगा, एट फोकस, कोई भी। तो ये एक डायग्राम फिर से वही 12 सेंटीमीटर लाइन और 16 सेंटीमीटर लाइन आप ड्रॉ कर लेना, मैंने बता दिया। नहीं देखा तो रिवाइंड करके देख लीजिए। When the object at finite distance from concave lens, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा तो डायग्राम किस तरह का होगा, किसी भी फाइनाइट डिस्टेंस में इसी तरह का डायग्राम होगा। तो ऑब्जेक्ट सपोज हम एज्यूम कर लेते हैं बियॉन्ड 2f है, तो ये है आपका ऑब्जेक्ट। तो इमेज ड्रॉ करने से पहले, इमेज ड्रॉ करने के लिए क्या लगता है, 2 रे लगता है, तो 2 रे हम लोगों ने ले लिया। एक है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द लेंस किस तरफ जाएगा, ये डाइवर्ज होके जाएगा। कैसे डाइवर्ज होगा, जैसे फोकस के थ्रू पास हो रहा हो। तो फोकस से एक लाइन आप लोग ले लेना, इस तरह, और उसको बाद में खींच देना। हो गया क्लियर। और एक लाइन कहां पे होगा, सीधा आएगा इधर से इधर, थोड़ा टेढ़ा हो गया लेकिन चलता है, समझ में आना चाहिए, बहुत ज्यादा टेढ़ा हो गया। ओके, तो एक्चुअल इमेज यहां पे फॉर्म करेगा, ये होगा आपका इमेज। ओके, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या होगा, नंबर 1 वर्चुअल इमेज होगा ऑब्वियसली। क्यों होगा वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल इंटरसेक्शन के थ्रू प्रोड्यूस नहीं हो रहा है इमेज। इसको बैक में मैंने प्रोड्यूस किया, इस लाइन को, इस रिफ्रैक्टेड रे को, तभी ये इंटरसेक्ट हुआ, मीट किया दोनों, तभी, दैट्स व्हाई इट्स अ वर्चुअल इमेज। ओके, नंबर 2 साइज ऑफ द इमेज हाईली डिमिनिश्ड और डिमिनिश्ड, से इट्स डिमिनिश्ड। ओके, डिपेंडिंग ऑन द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट साइज थोड़ा छोटा बड़ा होगा लेकिन डिमिनिश्ड ही होगा। ओके, नंबर 3 इन्वर्टेड होगा और अपराइट होगा, ऑब्वियसली ये अपराइट होगा और इरेक्ट होगा। एंड नंबर 4 लोकेशन, लोकेशन कहां होगा, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट in between O and F, राइट। O and F के बीच में फॉर्म होगा और ऑब्जेक्ट के सेम साइड में होगा। अब इसका यूजेस क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, स्पेक। जो स्पेक्टेकल हम लोग यूज करते हैं, इस स्पेक में ये यूज होता है। लाइक मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, जिसका प्रॉब्लम है तो उसको इस तरह का लेंस दिया जाता है। स्पेक्टेकल्स, क्लियर, फॉर मायोपिक आई, फॉर मायोपिक आई। इसका बाद में हम लोग एप्लीकेशन ऑफ लेंस जब सीखेंगे तो उसका डिटेल्स हम लोग जानेंगे। अभी आप लोग जान लीजिए स्पेक्टेकल्स में यूज होता है फॉर मायोपिक आई। ओके, तो इसके लिए तो डिफरेंस क्या है, इमेज फॉर्मेशन का कैरेक्टरिस्टिक्स एंड लोकेशन का डिफरेंस क्या है इन बिटवीन कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। तो डिफरेंस क्या है,
convex lens can form both the virtual and real image, but in case of concave lens it can only form virtual image. क्लियर हो गया आपका डिफरेंस? और एक डिफरेंस है साइज ऑफ द इमेज. कॉन्केव लेंस जब भी इमेज फॉर्म करता है साइज डिमिनिश्ड होता है, छोटा होता है इमेज कंपेयर टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट. एंड फॉर कॉन्वेक्स लेंस इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रख रहे हो उसका पोजीशन के ऊपर डिपेंड करके इसका साइज डिपेंड होता है, साइज डिटरमाइन होता है. साइज छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत बड़ा भी हो सकता है. ओके, तो ये था आज का पोर्शन. नेक्स्ट पोर्शन आएगा साइन कन्वेक्शन एंड लेंस फॉर्मूला.